जेफरी कोरी को मार मार के बेहोश कर देता है। तभी सैंडी उठती है और वो भी जेफरी को मार देती है। इस मूवी की कहानी शुरू होती है जेफरी और कोरी नाम के दो भाई से। उन्होंने सभी हॉस्पिटल के टैनिक नंबर को हैक करके रखा। इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता तो इनके पास लगता। दूसरे तरफ एक जोड़ा अपने रोमांटिक समय बिता रहे थे। तभी लड़की की हाथ में एक चाकू लगता है। वो उस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। कुछ ही देर में वहां पर कोरी और जेफरी पहुंच जाते हैं। वो उस लड़की को अपने साथ इलाज के लिए ले जाते हैं और उनका ना कि वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को उसके पास में नहीं आने देते। एम्बुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से हेल्थ इम्पोर्टेंट कुछ सवाल पूछता है। कुछ देर में एनएफटी देकर बेहोश कर देता है। फिर वो उस लड़की को अपने सिगरेट ठिकाने पर ले जाते हैं। उसकी सर्जरी करते हैं और उसकी बॉडी के कुछ ऑर्गन निकाल के बेच देते हैं डॉक्टर को। दोनों भाई ब्लैक मार्केट में बॉडी के ऑर्गन बेचते थे और इन सब के में दोनों बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। फिर उस लड़की के सोशल अकाउंट में एक एसएमएस डाल देता है कि वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा रही है। बहुत मासूम और एक छोटे बच्चे जैसा था जिसे अपना भाई कोरी को अपने हिसाब से चलाता था। अब अगले दिन सिडनी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ घूमने जंगल आती है। तो वहाँ पर पत्थर से टकरा के सिडनी के पैर में मोच लग जाती है और तब ये लोग उस इमरजेंसी नंबर पर कॉल करते हैं। कुछ समय के बाद वह दोनों एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते हैं। फिर सिडनी के दोस्तों को वहीं छोड़कर सिडनी को साथ ले जाते हैं। एम्बुलेंस में सिडनी से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं। फिर भी एनएफटी देख के बेहोश कर देता है। लेकिन लोकेशन में लाने के बाद को देखकर उसकी सर्जरी नहीं कर पाता है। जेफरी उसे कुछ समय के बाद में उसकी सर्जरी करने की सलाह देता है और कोरी भी इस बात को मान जाता है। सैंडी होश में आ जाती है और खुद को सीसीटीवी की निगरानी में पाती है। फिर वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। वहीं पे पड़े कपड़ों को पहन लेती है। कुछ देर में कोरी वहाँ खाना लेके आता है पर सैंडी उसको फेंक देती है। फिर कोरी गुस्से में आकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। सैंडी उसके मुंह पर लात मार देती है, उसे खुद से दूर कर देती है। कोरी उसको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उस समय के बाद में जेफरी वहाँ पर आकर सैंडी के घाव को साफ करता है। तभी सैंडी होश में जाती है और उसको भी मार के दूर कर देती है। जेफरी उसे समझाता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे घाव को साफ कर रहा था, लेकिन सैंडी उसको चिल्लाती है और उसको वहाँ से जाने को कहती है। चिल्लाती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहीं पे पड़ी हुई खाना को खाती है। सैंडी की ये हालत देखकर कोरी सीसीटीवी कैमरे में देखकर बहुत खुश होता है। कुछ समय के बाद कोरी सैंडी के पैर को देखने के लिए अंदर आता है, लेकिन वो सैंडी के पैर को और भी बुरी तरीके से चोट पहुँचा देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। सैंडी बहुत दर्द में थी तो कोरी उससे एक डील करता है कि तुम अगर यहाँ से ना भागो तो मैं तुम्हें ये दर्द की दवा दूंगी। तो कोरी उसको वो दवा पिला देता है और उसको बेहोश कर देता है। कुछ ही देर में सैंडी बेहोश हो जाती है। तो जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि कोरी उसके साथ रेप कर रहा है। सैंडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कोरी से लड़ सके, इसीलिए वो हार मान लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी और यहाँ से नहीं भागूंगी। रात को जेफरी एक फ़ोटो देखता है और वो लड़की सैंडी जैसी दिख रही थी। तो वहाँ पर कोरी आता है और जेफरी को समझाता है। फिर कोरी सैंडी के लिए खाना लाता है और उसको अपने काम के बारे में बताता है कि हम इससे बहुत लोगों की जान बचा रहे हैं। तो सैंडी कहती है मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे ही खिलाफ भड़काऊंगी। इस बात को इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन सैंडी जब कपड़े बदलती है तब वहाँ जेफरी आ जाता है और खुद को वो अनकंफर्टेबल समझता है, इसलिए वो घूम जाता है। सैंडी उसके पास आकर उसको सेड्यूस करना लगती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। और ये सारी बातें कोरी सीसीटीवी कैमरे में देखता है, लेकिन जेफरी की लॉयल्टी चेक करने के लिए उसे कुछ भी नहीं कहता। जेफरी सैंडी के बेड पर सैंडी के बारे में ही सोच रहा था और अगले सुबह जेफरी सैंडी के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना रहा था। फिर कोरी उसे बताता है कि हम सैंडी की बहुत जल्दी सर्जरी करने वाले हैं, जिसे सुनकर जेफरी बहुत दुखी हो जाता है और कोरी ब्रेकफास्ट लेकर सैंडी के पास जाता है। सैंडी से कुछ हेल्थ रिलेटिव सवाल पूछता है। सब सवालों का जवाब तो दे देती है, लेकिन कोरी को बहुत बुरा लगता है और कोरी वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ।
कुछ समय के बाद जेफरी अंदर आता है और सैंडी उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। दोनों बातें करते हैं। सैंडी को ज़्यादा करीब देखकर कोरी बहुत गुस्सा होता है। वो जेफरी को कहता है वो बाहर निकलने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जेफरी कोरी की बातों पर विश्वास नहीं करता और कोरी से झगड़ा करने लगता है, क्योंकि जेफरी नहीं चाहता कि उसकी बहन की तरह सैंडी भी मारी जाए। कोरी किसी तरह जेफरी को समझाता है और सैंडी और जेफरी नज़दीक आते जा रहे हैं। जेफरी सैंडी को अपनी बहन के बारे में बताता है। वो कहता है कि पेरेंट्स के मौत के बाद हम सभी साथ रहते थे, लेकिन कोरी और भी लड़कियों को घर लाता था। इसी डिप्रेशन में आकर उसकी बहन की मौत हो जाती है। सैंडी बिल्कुल उसकी बहन की तरह दिखती थी और इसीलिए इन्होंने आज तक सैंडी को नहीं मारा। कोरी वहाँ पर आकर जेफरी को किसी काम के लिए बाहर ले जाता है। कुछ समय के बाद वो एक बेहोश लड़के को अपने साथ लेकर वापस आते हैं। कोरी सैंडी को कोने में बांध देता है और उस लड़के को अंदर लाके जिंदा ही सर्जरी करना चालू करते हैं, लेकिन सैंडी उनको रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनते और कुछ ही समय में वो लड़का तड़प तड़प के मर जाता है। फिर सैंडी को नीचे उतारते हैं। कोरी सैंडी से कहता है अब से हम तुम्हारे सामने ही सर्जरी करेंगे। कुछ देर बाद जेफरी सैंडी के लिए खाना लेके आता है। सैंडी जेफरी को मना लेती है कि उसके भाई को छोड़कर वो उसके साथ भाग जाए। जेफरी सैंडी के प्यार में आके मान जाता है। ये सारी सीसीटीवी में कोरी देखता है और उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जेफरी से बोलता है कि तुम मार्केट जाओ और कोई सामान लेके आओ। कोरी अंदर आता है और सैंडी से कहता है कि उसी ने उसकी बहन को जहर देके मारा था, और ये सुनकर सैंडी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर कोरी अंदर एक गैस छोड़ देता है, जिससे सैंडी धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। फिर कोरी उसके मुंह को और उसके प्राइवेट पार्ट को सील देता है। जेफरी ये सब देख कर बहुत गुस्सा होता है, पर कोरी उसे समझाता है कि वो उसे भड़का रही है। सैंडी दोनों भाइयों को मार के वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर में दोनों भाइयों को होश आता है और कोरी जेफरी को समझाता है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों के पास एक लड़की का कॉल आता है और उस लड़की को लेने के लिए वो लोग जंगल जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि लड़की रहती है, लेकिन लड़की उसको बेहोश कर देती है। फिर लड़की की टीम आती है और उन दोनों को वो सभी सैंडी की दोस्त थे। कोरी को होश में आते ही कोरी देखते हैं उन्हीं के लोकेशन पर रहते हैं। कोरी सैंडी से रिक्वेस्ट करता है कि उसको मार दे, उसके भाई को छोड़ दे, उसका भाई अभी बच्चा है। पर सैंडी के मुताबिक तो उसने कभी जेफरी से प्यार ही नहीं किया था, इसलिए वो उनको नहीं छोड़ती। उनकी टीम आ जाती है। कोरी की बॉडी को जेफरी के सामने टुकड़े टुकड़े करते हैं। तभी उनको बाहर दिखता है एक आदमी। तो बाहर जाती है सैंडी, तो वो कहता है मुझे बॉडी के ऑर्गन दो तो मैं आपको बहुत सारे बदले में पैसे दूँगा। तो सैंडी कहती है रुको मैं अभी लेके आती हूँ। तो सैंडी लेके जाती है ऑर्गन्स, फिर उसको दे देती है। उसको बदले में पैसे मिलते हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त।